सुनिए जी, अब हमारी बेटी गुड़िया बड़ी हो गई है तो अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन रानू, हम गुड़िया की शादी करेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और ना ही मुझे कोई काम करना आता है। तुम उसकी चिंता मत करो, हम दोनों चूड़ी बेचना शुरू कर देते हैं। चूड़ी बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। फिर उसके बाद वो दोनों पति पत्नी चूड़ी बेचना शुरू कर देते हैं। मेरे अंडे से अगर बेटा निकला तो मैं उसका नाम कुक्कू रखूंगी और अगर बेटी निकली तो मैं उसे गुड़िया कहकर पुकारूंगी। मैं अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करूंगी और अच्छा अच्छा भोजन खिलाऊंगी, चाहे बेटा हो या फिर बेटी। चिड़िया ऐसे कह रही थी कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर तो चिड़िया बिल्कुल चुप होकर बैठ जाती है। मुझे घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। चिड़िया अपने घोंसले के पास शिकारी को देखकर छिपकर बैठ जाती है, लेकिन अपनी नजर उस शिकारी के पास ही रखती है। यहाँ तो कोई शिकार नहीं है, ना ही कोई चिड़िया और ना ही कोई मैना। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और कल फिर आऊँगा इस दिशा में। ये कहकर शिकारी वहाँ से चला जाता है। शिकारी को जाते हुए देखकर चिड़िया सुख की सांस लेती है। उस शिकारी ने अब ये रास्ता देख लिया है तो अब हमें यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर रहने के लिए जाना होगा, क्योंकि वो फिर यहाँ पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ पापा चिड़िया को भी भोजन मिल जाता है और वो भोजन लेकर घर की तरफ आता है। चिड़िया तो घर पर बैठी बेचैनी से पापा चिड़िया का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पापा चिड़िया घोंसले में आता है, चिड़िया उसे सारी बात बताती है। वो शिकारी यहाँ तक आ गया था, मगर मैंने उसे देख लिया था, इसलिए मैं यहाँ छिप गई थी। अगर वो शिकारी मुझे देख लेता तो ना जाने क्या हो जाता। वो शिकारी जरूर फिर से लौट कर आएगा। उससे पहले कि वो दोबारा लौट कर आए, हमें यहाँ से कहीं और जाकर रहना होगा, किसी सुरक्षित सी जगह पर। तो क्यों ना हम नदी के पास अपना नया घोंसला बना लें? हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। वहाँ हमें पानी भी आसानी से मिल जाए करेगा और हम वहाँ सुरक्षित भी रहेंगे। तो फिर मैं आज ही जाकर वहाँ घोंसला बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। फिर मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, हम दोनों मिलकर जल्दी घोंसला बना लेंगे। मगर हमारा अंडा भी तो है, हम इसे कहाँ रखेंगे? हम अपना अंडा यहीं छोड़ जाते हैं और घोंसला बनाकर वापस आएंगे तो अपना अंडा उठाकर ले जाएंगे। फिर उसके बाद वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। रानू चिड़िया घोंसला बनाती है और आकाश चिड़ा घास वगैरह लेने जाता है और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी भी चिड़िया के घोंसले की तरफ से जाते हैं। तो वो उसके घोंसले में अंडा देखकर वहाँ रुकते हैं। ये देखो कालू, घोंसले में किसी पक्षी का अंडा पड़ा है। लगता है शायद कोई पक्षी इस अंडे को अपने घोंसले में छोड़ गया है। चलो हम इसे अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। वैसे भी कल मेरे मामा जी आएंगे तो मैं ये अंडा उन्हें दे दूंगा, क्योंकि उन्हें अंडा पीना बहुत अच्छा लगता है। नहीं जी, ये अंडा मेरी माँ पी लेगी। वैसे मेरी माँ कल आ रही है, बूढ़ी है मेरी माँ, तो अगर ये अंडा पिएगी तो थोड़ी उसमें ताकत आ जाएगी। तो हम इसे घर ले जाते हैं। ये कहकर वो कौवा और कौवी चिड़िया का अंडा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मम्मा और पापा चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेते हैं। चलो अब बाकी का काम आप करो, तब तक मैं अपना अंडा लाती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया अपना अंडा उठाने चली जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? मेरा अंडा, कोई मेरा अंडा उठा कर ले गया। मैंने अपने अंडे की सुरक्षा के लिए ही तो नया घोंसला बनाया था, लेकिन फिर भी मेरा अंडा कोई उठा कर ले गया। कहाँ गया मेरा अंडा? ये कहते हुए मम्मा चिड़िया बहुत रोती है और फिर वो रोती वापस अपने पति के पास नए घोंसले में आती है। वो वहाँ आकर अपने पति से रोते हुए कहती है,
हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हमारा अंडा कोई उठा कर ले गया। उस पुराने वाले घोंसले में हमारा अंडा नहीं है। हम बर्बाद हो गए। ये सब सुनकर तो पापा चिड़िया की जान ही निकल जाती है। ये सब क्या हो गया? हमारे उस मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो दोनों पति पत्नी ऐसे कहते हुए रो रहे थे। फिर रात भी हो जाती है। वो दोनों पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए अपने खोए हुए अंडे का अफसोस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गोरी और कालू भी अपने घोंसले में बैठे थे। तभी गोरी को उस अंडे में से हरकत महसूस होती है, तो वो कान लगाकर सुनती है। ये क्या कालू, इस अंडे में तो बच्चा भी बन गया है। अब ये अंडा पीने लायक नहीं है, क्योंकि मुझे इस अंडे में से उस बच्चे की हिलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो फिर तुम ऐसा करो, इसे बाहर उठाकर फेंक दो, क्योंकि इसमें से बच्चा बाहर आ गया तो हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पता नहीं ये बच्चा किसका होगा, ना जाने किस पक्षी का होगा, और अगर तोते का होगा तो उसकी टेंटे से तो मुझे रात में नींद भी नहीं आएगी। नहीं नहीं कालू, ऐसे नहीं फेंकती मैं इस अंडे को। मैं इस अंडे को कल नदी में गिराऊंगी। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह पापा चिड़िया अपनी पत्नी से कहता है, रानू आप हौसला रखो, ऊपर वाला हमें एक और अंडा दे देगा। अगर तुम ऐसी रोती रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मैंने तो अपने बच्चे के नाम भी सोच कर रख लिए थे। मुझे अपने बच्चे की बहुत याद सता रही है। मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। हमें एक दूसरे के सहयोग पर ये दुख भूलना होगा। ये कहकर पापा चिड़िया भोजन लेने चला जाता है। मेरे पति जी, तुम जाओ, जाकर भोजन ले आओ और मैं ये अंडा नदी में फेंक कर आती हूँ। ये कहकर गोरी को अभी वो अंडा लेकर नदी में फेंकने के लिए चली जाती है। रास्ते में पापा चिड़िया भोजन लेकर वापस आ रहा था, तभी उसे गोरी को अभी एक अंडा ले जाते हुए दिखाई देती है। पापा चिड़िया उस कौवी के मुंह में एक अंडा देखकर उसे रोकता है और उससे कहता है, सुनो कौवी, कल हमारा अंडा किसी पक्षी ने उठा लिया है। क्या ये अंडा आपका है? ये सुनकर गोरी को भी समझ जाती है कि ये अंडा उन्हीं का है। तब वो उससे कहती है, ये अंडा मेरा है, लेकिन मैं इसे बेचने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भोजन की जरूरत है। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो ले लो, मगर इसके बदले मुझे भोजन दे दो। मैं इन फलों के बदले इस कौवी से ये अंडा ले लेता हूँ। कम से कम रानू चिड़िया को इस अंडे से जीने का सहारा तो मिल जाएगा। ये सोचते हुए पापा चिड़िया उस कौवी से कहता है, ठीक है, मुझे स्वीकार है, लाओ ये अंडा। फिर पापा चिड़िया उस भोजन के बदले गोरी कौवी से वो अंडा ले आता है। जब वो घर आता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि कैसे वो उस कौवी से फलों के बदले उस अंडे को लाया है। लेकिन जब चिड़िया उस अंडे को गौर से देखती है तो वो खुश होते हुए कहती है, ये अंडा तो हमारा है पति जी, यही है हमारा अंडा। रानू तुम्हें कैसे पता कि ये अंडा तुम्हारा ही है? पति जी, कोई माँ भला अपने अंडे को कैसे भूल सकती है? ये हमारा ही अंडा है। ये सब देखकर वो दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं कि उन्हें उनका बिछड़ा हुआ अंडा वापस मिल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस अंडे से एक बेटी निकलती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब गुड़िया चिड़िया बड़ी हो जाती है। तब एक दिन रानू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी बेटी गुड़िया बड़ी हो गई है, तो अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन रानू, हम गुड़िया की शादी करेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और ना ही मुझे कोई काम करना आता है। तो तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे दोस्त की चूड़ी की दुकान है ना, तुम आज ही जाकर वहाँ से कुछ चूड़ियाँ खरीद लाओ। हम दोनों मिलकर उन चूड़ियों को बेचेंगे। वैसे भी इस जंगल में कोई चूड़ी नहीं बेचता है, तो हमारी खूब बिकेंगी।
और जो पैसे आएंगे उनसे हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। ये सुनकर आकाश चिड़ा अपने दोस्त की दुकान पर जाता है और वो वहाँ से कुछ ही देर में चूड़ियाँ खरीद लाता है। फिर वो दोनों पति पत्नी चूड़ियाँ बेचते हैं। उस जंगल में कोई भी चूड़ी नहीं बेचता था, इसलिए उन दोनों की चूड़ियाँ खूब बिकती हैं और वो दोनों अच्छे पैसे भी कमाते हैं। फिर इस तरह से वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे से चिड़े के साथ खुशी खुशी कर देते हैं। देखो ना माँ, सुबह से गुड़िया के पेट में दर्द हो रहा है, तब से ये ऐसे ही लेटी हुई है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे अचानक से पेट में दर्द कैसे होने लगा? रानू की माँ के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाए, इसलिए वो घरेलू सारे उपाय करती है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी के पेट का दर्द नहीं जाता। फिर अगली सुबह उसके पड़ोस की लूसी कबूतरी उसके घर आती है। जब वो बूढ़ी लूसी कबूतरी गुड़िया का पेट चेक करती है तो पता चलता है कि उसके पूरे पेट में तो इन्फेक्शन फैल गया है, जो कि साफ पानी ना पीने की वजह से हुआ है। तब वो उन्हें साफ पानी पीने के लिए बोलती है। जब रानू की माँ को याद आता है कि वो तो अपनी बेटियों को उबालकर पानी नहीं पिलाती है, लेकिन ये सब जानने के बाद तो वो जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ लाती है और फिर अपनी बेटियों को पानी उबाल कर पिलाती है, जिसे पीने के बाद तो गुड़िया को थोड़ा आराम मिलता है। रानू मेरी बच्ची, अब तुम अपनी छोटी बहन गुड़िया का ध्यान रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। दीदी भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो मेरा ध्यान रख सकें, तो प्लीज माँ आप मत जाओ ना। माँ, कल का दिन मैं नहीं भूल सकती हूँ। कल मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था। माँ, आप यहीं पर मेरे साथ रहो ना। बेटा, तुम मुझे अभी जाने दो। तुम अभी छोटी हो, इसलिए तुम नहीं समझोगी, इसलिए मुझे जाना ही होगा। बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सब्जी लेकर आऊंगी, लेकिन बेटी अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? इसलिए तुम मुझे जाने दो। गुड़िया को ऐसे समझाकर गुड़िया की माँ अपने काम पर चली जाती है, लेकिन लेट पहुँचने की वजह से उसकी मालकिन उस पर चिल्लाती है। क्यों पारो, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तू बहुत लेट काम पर आती है। क्या काम पर आने का मन नहीं है? अगर काम नहीं करना है तो साफ साफ बता दे, मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कहो। वो क्या है ना, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, बस इसीलिए आज मैं लेट आई हूँ। लेकिन आप मुझे काम से मत निकालो, आगे से मैं लेट नहीं आऊंगी। शुरुआत के महीनों में तो तुम लोग बहुत अच्छे से काम करते हो, लेकिन बाद में नखरे दिखाते हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों की इन आदतों को। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जाकर जल्दी से गार्डन की सफाई कर। वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, तो उन्हें काट कर इकट्ठा करके एक जगह रख दे। फिर पारो गार्डन में आकर लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखने लगती है। वो लकड़ियाँ काट रही थी, तभी अचानक से कुल्हाड़ी उसके पैर पर गिर जाती है और वो कट जाती है और उसके काफी सारा खून भी निकलने लगता है। पारो चिड़िया बहुत रोती है, लेकिन वो गार्डन में अकेली थी, इसलिए कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाता। तब वो रोते हुए बोलती है, ये सारी परेशानियाँ एक ही साथ आने के लिए लिखी रहती हैं क्या? पारो ऐसे फूट फूट कर रो रही होती है कि तभी उसकी मालकिन गोरी को भी वहाँ आ जाती है और उसके पास आकर बोलती है, मुझे लगता है कि तुझे नखरे करने की आदत पड़ गई है और ये भी तेरे ड्रामों में से कोई एक ड्रामा होगा। मैंने तुझसे गार्डन साफ करने के लिए कहा तो तूने चोट का बहाना करके काम ना करना पड़े, इसलिए यहाँ रोने के लिए बैठ गई है। अब जा, मैं तुझे अब एक मिनट भी यहाँ देखना नहीं चाहती, क्योंकि तू पूरी की पूरी नौटंकीबाज हो गई है। अब मुझे तुझसे अपना काम नहीं करवाना है। मालकिन, आप ऐसा मत कहो। सच में मेरे पैर पर कुल्हाड़ी गिर गई है। देखो आप गौर से, कितना खून निकल रहा है और सूजन भी आ गई है। मालकिन, मैं ऐसी नौटंकी क्यों करूंगी? लेकिन मालकिन, मुझे काम से मत निकालो। मेरा घर आपकी बदौलत ही चलता है। मैं यहाँ तेरी ये नौटंकी वाली बातें सुनने के लिए नहीं बैठी। चल अब जा यहाँ से, कोई और अपना दूसरा काम ढूंढ ले। पारो चिड़िया अपनी मालकिन की ये बात सुनकर बहुत रोती है और फिर वो किसी तरह हॉस्पिटल आती है और वहाँ अपने पैर पर पट्टी करवाती है और फिर घर आ जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो रानू अपनी माँ के पैर में पट्टी बंधी देखती है तो उससे पूछती है, माँ,
माँ आपके पैर में चोट कैसे लग गई? माँ बताओ ना, मैं आपकी जगह पर काम पर चली जाया करूँगी। रानू की माँ अपनी दोनों बेटियों को उसके लिए इतनी चिंता करते हुए देख वो अपनी बेटियों से कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारी अच्छी परवरिश नहीं कर पा रही हूँ और न ही तुम्हारा ध्यान रख पा रही हूँ। अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी, अब तो मेरा काम भी चला गया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी और तो और मेरी चोट भी लगने लगी थी। अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? रानू चिड़िया अपनी माँ के पैर में लगी हुई चोट को देखकर बहुत परेशान होती है। जब माँ के पैर में चोट लग जाती है तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तब रानू चिड़िया जंगल में फल ढूंढने के लिए जाती है और वो फल ढूंढते ढूंढते जंगल में अंदर तक चली जाती है, लेकिन उसे कहीं भी फल नहीं मिलते। तभी रानू की नजर एक उल्लू पक्षी पर पड़ती है जो कि कुछ झाड़ियों के नीचे दबा हुआ था। तब रानू उस पक्षी को देखकर वहां आती है और उसे देखकर कहती है, ओहो, तुम तो इन झाड़ियों में दब गए हो, रुको मैं अभी तुम्हें निकाल देती हूँ। फिर रानू उस उल्लू पक्षी को किसी तरह वो झाड़ियां हटाकर बाहर निकालती है और पास की नदी से पानी लाकर उसे पिलाती है। उसे पीने के बाद वो उल्लू बोलने लगता है, तुमने मेरी मदद की है चिड़िया, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही मेहनत से ढूंढे हुए जादुई नेल पॉलिश के बीज देता हूँ। जादुई नेल पॉलिश का बीज? हाँ चिड़िया, जादुई नेल पॉलिश के बीज। ये लो, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और इन्हें अपने खेत या आंगन में लगा देना और इनकी अच्छे से देख रेख करना। अगर तुम ऐसा करोगी तो ये बीज तुम्हें नेल पॉलिश देंगे, जिन्हें बेचकर तुम बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हो और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये जादुई फिर रानू उस उल्लू पक्षी का धन्यवाद करके अपने घर आ जाती है और घर आकर वो अपनी माँ को उन जादुई नेल पॉलिश के बीज के बारे में बताती है, जिसे सुनकर तो उसकी माँ और बहन बहुत खुश होती हैं और फिर वो दोनों माँ बेटी मिलकर उन बीजों को अपने खेत में दबा देती हैं। फिर रात भी हो जाती है। जब अगली सुबह वो तीनों माँ बेटी अपने खेत पर आती हैं तो देखती हैं कि उनके खेत में तो बहुत सारे नेल पॉलिश के पौधे लगे हुए थे और उन पर काफी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी हुई थी, जिन्हें देखकर वो तीनों बहुत खुश होती हैं और फिर एक टोकरी भरकर तोड़ लेती हैं। तब रानू उन्हें बाजार में बेचने आती है और आवाज लगाती है, नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश, जादुई सुंदर सुंदर रंग बिरंगी नेल पॉलिश ले लो, आओ आओ पक्षियों नेल पॉलिश ले लो। रानू ऐसे आवाज लगा रही थी कि तभी उसके पास एक चिड़िया आती है और उससे कहती, चिड़िया बहन कितने की दी है ये नेल पॉलिश? दिखने में तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। 10 रुपए की एक नेल पॉलिश है, बताओ मैं आपको कितनी दे दूं? और तो और ये जादुई नेल पॉलिश है, इन्हें लगाने के बाद बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। 10 रुपए की एक है तो लाओ मुझे दे दो एक, आखिर मैं भी तो इसे लगाकर देखूं कि ये जादुई नेल पॉलिश मुझ पर कैसी लगती है। हाँ हाँ रुको, मैं अभी आपको देती हूँ। और तो और आपको पता है आप इसे लगाने के बाद बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो जाओगी। फिर रानू उस चिड़िया को एक नेल पॉलिश लगाने के लिए देती है। जब वो चिड़िया उसे लगाती है तो वो तो बहुत अच्छी लगती है और तो और वो उसे लगाने के बाद बहुत खूबसूरत भी हो जाती है। तब वो चिड़िया कहती है, अरे वाह चिड़िया बहन, तुम्हारी नेल पॉलिश तो सच में जादुई है, इसे लगाने के बाद तो मैं कितनी खूबसूरत हो गई। अब तो मैं रोजाना ये नेल पॉलिश तुमसे ही खरीदा करूँगी और तो और मैं तुम्हारी इन जादुई नेल पॉलिश के बारे में जंगल के और भी पक्षियों को बता दूंगी। ऐसे तुम्हारी ये जल्दी बिक जाया करेंगी और तुम्हारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद तो रानू चिड़िया के पास और भी पक्षी नेल पॉलिश खरीदने आने लगते हैं और उसके पास तो पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ऐसे रानू चिड़िया की नेल पॉलिश जल्दी बिक जाती हैं और वो काफी सारे पैसे भी कमा लेती है, जिन पैसों को देखकर वो बहुत खुश होती है और अपने घर के लिए राशन लेकर आती है और अपनी माँ और बहन के साथ नेल पॉलिश बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है।
हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। इससे अच्छा तो मैं तुझसे मदद ही न करवाती, मैं अपना दूध खुद ले आती। तूने मेरा सारा दूध फैला दिया। वो कबूतरी आंटी, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो। बड़ी आई, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, चल निकल यहाँ से। वो बूढ़ी कबूतरी रानू चिड़िया को फटकार कर वहाँ से भगा देती है। रानू एक बार फिर उदास हो गई। उसे जानने वाले तो बहुत ही कम थे। वो एक तोते के पास जाकर कहती है, तोते अंकल जी, सुना है कि आपके घर में शादी है, अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। ना ना, मुझे तुझसे कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे शादी करवानी है, तोड़वानी नहीं है। मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगी तोते अंकल, करवा लो ना। ना ना, मुझे तुझसे कुछ नहीं करवाना, तू जा अपना रास्ता नाप। तोते के ऐसे कठोर शब्द सुनकर तो रानू मायूस हो गई और वो उदास मन से वहाँ से चली गई। और वो एक जगह बैठकर सोचने लगी कि ऐसे जिंदगी जीना तो बेकार है। क्या फायदा है ऐसी बेकार जिंदगी जीने से। ना तो बात करने के लिए सहेली है और ना ही परिवार। किसी की मदद करने जाती हूँ तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। और सेठ जी, वो तो हर समय मुझे डांटते रहते हैं। क्या फायदा ऐसी जिंदगी से। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ, कम से कम कष्ट तो नहीं झेलने पड़ेंगे। ये सोचकर रानू चिड़िया मरने के लिए जंगल की तरफ चली गई। जंगल में उसे एक बहुत ऊंची पहाड़ी दिखाई दी। मैं अगर इस पहाड़ी से नीचे कूदूंगी तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है। रानू चिड़िया को पहाड़ी के ऊपर से नीचे की दुनिया बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। वो कूदने वाली थी कि तभी एक बूढ़ी चिड़िया उसे आवाज देती है, रुक जाओ बेटी, ये तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रही हो, तुम ऐसा मत करो। पाप है तो पाप ही सही, लेकिन अब मुझे नहीं जीना, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। बेटी, ऐसी क्या बात है जो तुम मरना चाहती हो। फिर रानू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को अपनी सारी बातें बताती है और कहती है, अब आप ही बताइए कि मैं जिंदा रहकर क्या करूं, जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। तो बेटी, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान है। क्या आप सच कह रही हैं? बेटी, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। फिर रानू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया के साथ एक नदी पर आती है। तब वो बूढ़ी चिड़िया उससे कहती है, चिड़िया बेटी, ये तुम नदी देख रही हो, ये एक जादुई नदी है, ऐसी वैसी नदी नहीं है। रात्रि के समय में ये अपनी जादुई नदी की चमक दिखाती है। अगर तुम रात के समय में इस नदी में डुबकी लगाओगी तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर रात के समय में मैं इसमें डुबकी लगाऊंगी। फिर रानू रात होने का इंतजार करती है और कुछ ही देर में रात हो जाती है। तब रात होने पर वो नदी चमकने लगती है। तब वो चिड़िया उससे कहती है, बेटी, यही सही समय है, अब तुम जाओ और इसमें डुबकी लगाओ। फिर रानू उस नदी में जाकर एक डुबकी लगाती है और फिर बाहर आ जाती है। तब वो बूढ़ी चिड़िया उससे कहती है, रानू बेटी, अब तुम अपनी सारी पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि अब तुम एक नई रानू चिड़िया हो, जो कि अब तुम हर काम में सफल होंगी। और बेटी, मेरी बात अच्छे से याद रखना। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। ये कहकर रानू अपने जंगल की तरफ लौट जाती है। जैसे ही वो अपने जंगल में पहुंचती है तो वहाँ उसे कबूतर मिलता है, जो कि उससे कहता है, रानू, अगर किसी को काम की जरूरत हो तो मुझे बताना, क्योंकि मेरी नई चूड़ी की दुकान में मुझे एक पक्षी की जरूरत है। भैया, किसी पक्षी को क्यों, मैं खुद काम ढूंढ रही हूँ, आप मुझे लगा लो। ठीक है रानू, तो फिर तुम कल से मेरे पास काम पर आ जाना। फिर अगले दिन से रानू चिड़िया कबूतर की चूड़ियों की दुकान पर आ जाती है। तब कबूतर उसे चूड़ियों की रेट समझा देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक कौवी आती है। चिड़िया बहन, मुझे लाल कलर की चूड़ियाँ दिखाइए, शादी वाली।
फिर रानू उसे कुछ चूड़ियाँ दिखाती है जिन्हें देखकर वो कहती है, वाह, ये सारी चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। मैं कौन सी चूड़ी लूं? बहन जी, आपको जो जो अच्छी लग रही हैं आप सब ले लो, आप पर सब अच्छी लगेंगी और शादी में आप बहुत अच्छी दिखोगी इन चूड़ियों को पहनकर। ये बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं। बताओ फिर आपको कौन सी दे दूं? हाँ, ये तो आपने एकदम ठीक कहा है। तो फिर आप मुझे ये वाली और वो वाली दे दो। रानू चिड़िया की बातों से ग्राहक बहुत खुश रहते थे, इसलिए उसकी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ये देखकर कबूतर भी बहुत खुश होता है। तब वो रानू से कहता है, रानू बेटी, तुम तो बहुत अच्छे से काम कर रही हो। अगर ऐसे ही तुम काम करती रही तो एक दिन तुम बहुत अमीर चिड़िया बन जाओगी। फिर इस तरह से रानू चिड़िया चूड़ियाँ बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रही थी और उसने चूड़ियाँ बेचकर जो भी पैसे कमाए थे वो उनसे अपने लिए अलग चूड़ियों की दुकान खरीद लेती है और चूड़ियाँ बेचने लगती है। इस तरह वो चूड़ियाँ बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया का अंडा कौन चुरा कर ले गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।